हेलो एवरीवन, झारखंड फेस्ट में आपका स्वागत है। झारखंड फेस्ट में हम लोग एक नया सीरीज लेकर के आए हैं। ये सीरीज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा चैनल कम्प्लीटली जेपीएससी 11th को टारगेट करता है, तो ये सीरीज भी हमारा जेपीएससी 11th के सिलेबस को ही टारगेट करने वाला है। हमारा सीरीज का नाम होगा ये वाला झारखंड के खान। झारखंड में जितने भी खान हैं, मतलब आपको सभी को पता होगा कि झारखंड एक मिनरल रिच स्टेट है। तो झारखंड के एग्जाम में भी इसमें बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन जाते हैं। झारखंड के जितने भी खान होंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे, मतलब बहुत अच्छे से उसको देखेंगे, एकदम एग्जॉस्टिवली देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब पूरा हम लोग जितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको हम लोग सिलेबस के आधार पर बताएंगे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। उसका झारखंड के उद्योग भी इससे हम लोग सीरीज में देखेंगे। उसके बाद औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इस टॉपिक से लगभग 15 से 20 मतलब 15 से आप 18 मार्क्स के इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग मैप से देखेंगे कि मैप के थ्रू से आजकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन हम लोग, जैसे हमने CNT और SPT को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। जिसने भी नहीं देखा उससे 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 से डेफिनेटली 24 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा सीरीज देखिए, उसका ये सीरीज भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके अलावा जो हर सीरीज में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो है मैप का सीरीज। जिसने भी मैप का सीरीज नहीं देखा जरूर से देखिएगा। और जेपीएससी 11th का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। झारखंड SI का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। उसका एक गैजेट तो आपको जारी हो चुका है, जैसे आप सभी को पता है। न्यूज़ फ्लैश होने लगा है न्यूज़पेपर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर। आपको हम लोग सिलेबस बता देंगे कहाँ से। झारखंड के माइंस, झारखंड मिनरल्स, झारखंड का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सबको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। झारखंड के सारे एग्जाम, चाहे जेपीएससी का हो, JSSC का हो, झारखंड के जितने एग्जाम हो हर टॉपिक से एग्जाम पूछे जाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं पहले सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, उसका ट्रिक को हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को देखते हैं और उसका सारा टॉपिक हमारा कंप्लीटली कवर होता है। आप हमारे सीरीज से जुड़े रहिए। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है जो आपको हम दिखा देते हैं। 1947 के बाद झारखंड का आर्थिक विकास कैसे हुआ, झारखंड का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके अंदर में खान और खनिज में, इसमें टोटल 20 मार्क्स है। इससे खान और खनिज में से इस टॉपिक से यहाँ पर से आपको 5 से 6 मार्क्स, मतलब यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है खान और खनिज, ये यहाँ पर तो सिलेबस है कंप्लीट, जेपीएससी का सिलेबस है। यहाँ से आपको 3 और 4 क्वेश्चन मिलने के लिए मिल जाएंगे। मिनिमम तो 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे यहाँ से, और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। मतलब यहाँ से 8 मार्क्स आप मान के चलिए। और यहाँ पर झारखंड के अगला, यहाँ पर ये इस टॉपिक से झारखंड के प्रमुख उद्योग और उसका औद्योगिक विकास, यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपको 15 से 18 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ये दोनों टॉपिक आपको हम लोग कंबाइन करके इसका सीरीज चलाएंगे, झारखंड के खान खनिज और उसका औद्योगिक विकास। तो ये थोड़ा सा लंबा सीरीज होगा। चलिए इसका तो आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। तो जिस किसी ने भी, हम लोग इसको शुरू करने से पहले जो हमारा मैप का सीरीज नहीं देखे हुए हैं, जो भी स्टूडेंट, आप मैप का सीरीज देखिए। आपके झारखंड के सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको मतलब क्या बोलते हैं 30% कन्वीनियंट बना देगा। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा झारखंड का पॉलिटी पढ़िए, झारखंड का हिस्ट्री पढ़िए, झारखंड का ज्योग्राफी पढ़िए, झारखंड का चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़िए, झारखंड का हिस्ट्री पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, झारखंड का मैप आपको उस टॉपिक को समझने के लिए बहुत कन्वीनियंट बना देगा। जैसे हम लोग झारखंड का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग मैप के थ्रू से पढ़ेंगे तो आपको कन्वीनियंट बना देगा। तो आप हमारा मैप का सीरीज पहले झारखंड का देख लीजिए, उसको पढ़ने के बाद अभी आप इसको देखिएगा तो बहुत कन्वीनियंट बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, कि जैसे आप सभी को पता है कि झारखंड खनिजों का प्रदेश है, वो सब शुरू करने से पहले आपको हम लोग एक बेसिक सा मैप बता देते हैं, आउटलाइन मैप। क्योंकि आपके ये मैप आपके ब्रेन में बैठ जाना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट मैप है, कि झारखंड में कितने तरह के खनिज पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि झारखंड को हम लोग इसकी तुलना रत्नागर्भ से भी करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं झारखंड को हम लोग रूर प्रदेश बोलते हैं, वो सब आपको हम लोग पहले बताएंगे। उससे पहले झारखंड को रूर प्रदेश बोलते हैं, इसको हम लोग रत्नागर्भ भी बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, देश का लगभग 40% खनिज पाया जाता है। ये सब चीज़ जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा झारखंड का एक मैप देख लेते हैं। और ये मैप आपको मतलब 100%, मतलब आपको ये मैप आपको, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये मैप 100% याद होना चाहिए आपको। ऐसे हम लोग बताएंगे। और जिस किसी ने आप रिवर का सीरीज नहीं देखा, वो भी हमारा आप रिवर का सीरीज देख लीजिए, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे ही 15 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जा सकता है। आप हमारा रिवर का सीरीज देख लीजिएगा। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड में कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो झारखंड में जो कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो नदियों का एक जो निक्षेप है, आपने बहुत पहले सुना होगा, एक
बेसिकली सुना होगा, डीवीसी का नाम सुना है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर नदी कहाँ से बहती, लातेहार कटोरी क्षेत्र से इधर से होकर के निकलती है। तो झारखंड में जो पहला कोयला का क्षेत्र है इसी दामोदर के आसपास है। आपको हम बेसिक मैप बता रहे हैं। देखिए ये मैप आपको भूलना नहीं है, ये मैप आपको भूलना नहीं है। यही मैप आपको 100% इस चैप्टर का ये आपका बैकबोन है। ये मैप आपको याद होना चाहिए इधर में। तो यहाँ पर ये हमारा एक कोयला क्षेत्र आता है। यहाँ पर भी एक हमारा रिवर है साहिबगंज का, मतलब संथाल परगना का क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। तो आपका एक बहुत बेसिक मैप बता दे रहे हैं। इस क्षेत्र एक ये देखिए, ये हम लोग इसको हम लोग देते रहे हैं 1 में हमारा है कोल, या फिर इसको हम लोग लिख देंगे कोयला। इसको आप पहला देखिए बेसिक मैप है, इसको आप याद रखिए। उसका दूसरा आपको जैसे पता होगा झारखंड में कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है आपको कुछ नहीं जानते होंगे, तब बेसिक इतना जानते होंगे कि कौन सा क्षेत्र में, कोल्हन क्षेत्र का जमशेदपुर एरिया में, वहाँ पर कोयले की माइनिंग होती है। टाटा स्टील वहाँ पर है, आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए। तो इस एरिया में मतलब ये हमारा इस वाला एरिया में इधर में कौन सा है, ये वाले एरिया में हमारा क्या है आपको पता होना चाहिए। इधर में क्या पाया जाता है, एक है हमारा, हम लोग बोलते हैं किसकी माइनिंग होती है, लोहे की, फेरस, लोह अयस्क, आयरन का लोह अयस्क, लोह अयस्क की माइनिंग होती है। तो ये वाला एरिया आपको बताया होंगे। ये इधर में एक एरिया है, यहाँ पर लोह अयस्क की माइनिंग होती है। लोह अयस्क की माइनिंग के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जो भी लोह अयस्क की माइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट, सॉरी इसको हम लोग दे देते हैं, लोह अयस्क की माइनिंग के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो चीज इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होते हैं कॉपर, एक होते हैं जिंक। कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जिंक, वो दोनों चीज इसी के आसपास पाए जाते हैं। कॉपर और जिंक दोनों इसी के आसपास पाए जाते हैं। इस वाले एरिया को हम लोग दे देते हैं, इसी के आसपास पाए जाते हैं। ये आपको ट्रिक से ही याद करना है। देखिए ये इसको हम लोग दे देते हैं 3 नंबर में, ये हमारा कॉपर हो गया, ये हमारा 3 नंबर हो गया। और इसी के आसपास चौथा में बगल में यहाँ पर जिंक भी पाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर जिंक है, ये चौथा नंबर है। ये 3 में यहाँ पर कॉपर, ये आयरन का और यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर हमने सी लिख देते हैं क्योंकि कोल की बात हो रही है, यहाँ पर कोल की बात हो रही है। इतना हमने 1 2 3 और एक 4 में हमने क्या देखा, जिंक। हमने पहला स्टोरी देखा, क्या देखा, पहले झारखंड में सबसे ज़्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है, हमारा कोल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। हमने देखा है कि धनबाद का क्षेत्र इसी एरिया में आता है, दामोदर वैली का क्षेत्र इस तरह से आता है। उसका एक और एक क्षेत्र आता है साहिबगंज के एरिया में, उधर में भी एक कोयला का क्षेत्र है, लेकिन उतना इनरिच कोयला नहीं मिलता है, लेकिन उधर भी मिलता है। उसका दूसरा हम लोग जानते हैं धनबाद बोल रहे हैं, उसका झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, लोह अयस्क की माइनिंग है। आपको उसका पता है जमशेदपुर के एरिया। तो आपको एक होता है ईस्ट सिंहभूम, एक होता है वेस्ट सिंहभूम। तो इधर का इस क्षेत्र में, ये वाले एरिया में, यहाँ पर झारखंड का मैप में आप देखो, आपको मैप को इसी तरह याद रखना है। इधर हमारा आ जाता है ईस्ट, इधर हमारा वेस्ट सिंहभूम का निचले क्षेत्र में, मैप का निचले क्षेत्र में इधर में आयरन का एक बेल्ट है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र। आपको हम लोग कंप्लीट पहाड़ी का नाम अभी नहीं बताएंगे, आप खाली मैप याद रखिएगा, एक आउटलाइन मैप है आपके लिए। इधर में हमारा किसके आयरन के और पाए जाते हैं, आयरन और पाए जाएंगे, फिर हम लोग लोह अयस्क बोलेंगे। उसके बगल में राइट साइड में कॉपर और उसके ऊपर में जिंक। ये आपको पेयर मार, ये तीनों चीज आयरन को प्यूरिफाई करने में, लोह अयस्क के प्यूरिफाई करने के लिए बहुत यूज होते हैं। उसके बाद आपने सुना होगा एक अभ्रक की पेटी का नाम सुना होगा। एक कहाँ पर है, एक इधर में, एक हजारीबाग के आसपास में आपने एक अभ्रक की पेटी का नाम सुना होगा। इधर में है एक अभ्रक की पेटी। ये हमारा 4 के बाद इधर में हम लोग बोल देते हैं 5वां नंबर में इसको हम लोग बोलते हैं अभ्रक की पेटी 5। इसको हिंदी में 5 को हम लोग हिंदी में इसको हम लोग अभ्रक बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं माइका या फिर अभ्रक की पेटी। हम लोग बोलते हैं ना, मुंगेर से, हजारीबाग से मुंगेर तक एक अभ्रक की पेटी पाई जाती है, माइका। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा और एक चीज छूट जाता है, इधर का क्षेत्र,
एक रांची के बगल में, एक रांची के आसपास में, एक आपको पता है कि रांची का इधर का एक क्षेत्र पाट क्षेत्र बोलते हैं। पाट क्षेत्र आपको हमारा मैप का सीरीज नहीं देखे, पाट क्षेत्र में पाया जाता है। इसको हम लोग छठा नंबर दे देते हैं। छठा नंबर में हमारा पाया जाता है, हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बॉक्साइट। और बॉक्साइट की कहाँ पर प्यूरिफिकेशन होता है? मूरी का क्षेत्र में आपको एक ये है, इसको हम लोग बोलते हैं L2O3। ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पाया जाता है पाट क्षेत्र में बॉक्साइट। तो हम लोग बेसिक चीज देख लिए बॉक्साइट। और बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन, आयरन का प्यूरिफिकेशन में जिस चीज़ की जरूरत होती है वो चीज़ पाई जाती है इधर में। ये 7वां नंबर, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे चूना पत्थर। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो झारखंड में पाई जाती हैं। ये मैप आपको बेसिकली याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। पहले से 1 नंबर से शुरू करते हैं। झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। कोयला के बाद दूसरा किसके लिए? लोहा के लिए। लोहा के प्यूरिफिकेशन के लिए किससे किसकी जरूरत पड़ती है? किसी जिंक की भी जरूरत पड़ती है, कॉपर की भी जरूरत है, दोनों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद उसके जरूरत पड़ती है। और उसके बाद एक माइका के भी बहुत ज़्यादा है। गिरिडीह इसी के आसपास हजारीबाग और गिरिडीह का क्षेत्र बहुत ज़्यादा माइका के लिए प्रसिद्ध है। इधर में ही हजारीबाग का उसके बगल का जिला आता है गिरिडीह। सब का क्षेत्र माइका के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है हजारीबाग। और हजारीबाग से मुंगेर का एक अबरक की फेटी भी है। 5वां नंबर हमारा आता है। छठा में एक है, छठा नंबर में हमारा आता है एक, आपको हमने बताया है कि यहाँ पर एक बॉक्साइट की ये है, इसको हम लोग यहीं पर लिख देते हैं Al2O3, मतलब एल्युमिनियम या फिर बॉक्साइट, जिसका एक प्यूरिफिकेशन केंद्र मूरी में है, जो अच्छे से नहीं चल पाता है क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कमी है। ये सब चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद चूना पत्थर जो उसका सीमेंट में भी यूज होता है, प्यूरिफिकेशन में भी यूज होता है, आयरन की प्यूरिफिकेशन में भी यूज होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? इधर वाले क्षेत्र में, पलामू के लातेहार पलामू वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये सब बेसिक मिनरल है जो बहुत इनरिच क्वालिटी में पाया जाता है। उसके बाद झारखंड में और बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं, लेकिन ये मैप आपको 100% याद होना चाहिए इस मैप को, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर आप इस मैप को नहीं याद कर पाते हैं तो आप इस चैप्टर के लिए आप मतलब कैपेबल नहीं होंगे, मतलब आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये बेसिक मैप है, इस मैप को आपको एनी हाउ याद करना ही पड़ेगा। कि बहुत ईजी है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। पहले हम लोग यहाँ कोल से जाएंगे, कोल के बाद हम लोग आयरन में जाएंगे। आयरन का ये शेप एरिया, आयरन के बगल में कॉपर और जिंक पाया जाएगा, कॉपर और जिंक पाया जाएगा। उसके बाद इधर में आयरन, ये जो कोल था 2 जगह पाया जाता था, उसके ऊपर में अभ्रक की पेटी है, इधर में एल्युमिनियम है, इधर में चूना पत्थर है। बहुत डिफिकल्ट मैप नहीं है हमारे लिए। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर था। इंट्रोडक्शन चैप्टर में इतना ही, हम लोग सिर्फ मैप को ही देखते हैं। तो ये हमारा इससे 15 से 18 मार्क्स के 15 से 18 16 से 18 मार्क्स इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। ये हमारा इंट्रोडक्शन मैप को आप जरूर समझिएगा। उसके बाद आगे चैप्टर में हम लोग अगले सीरीज में, इसी सीरीज में हम लोग आए का इंट्रोडक्शन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। बहुत इफिशिएंटली इस चैप्टर को बढ़ाएंगे। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे झारखंड का JPSC एग्जाम हो, झारखंड SI का एग्जाम आने वाला, हर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। JTET का एग्जाम आने वाला हो, चाहे झारखंड के +2 वाले कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।